हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपने क्वेश्चंस ट्राई भी किए होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं और जो क्वेश्चंस आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए हैं आप उन्हें देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन हमें करना है, वही हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक ये मिस प्रिंट हो गया है, ये 1.3 होना चाहिए था। दिस शुड बी 1.3। ओके, मेरा कहना ये है कि आप इसको करेक्ट कर लें। ओके, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी फिक्स दिस। दिस इज एक्सरसाइज 1.3 सॉल्यूशन। ठीक है, और व्हाट वी कैन डू, ओके दिस इज 1.3 सॉल्यूशन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आइए, आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट ही क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्या पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ओके, आई थिंक आई मीन मिड, लेट मी गेट टू द साइड। खुद को थोड़ा साइड में कर लूँ। नाउ फाइन। ओके, या फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल दिस एंड दिस इन द फॉलोइंग ब्लैंक स्पेसेस। तो आप इसका मतलब जानते हैं कि सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। ये कहता है कि डज, कि सबसेट नहीं है, तो हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो हमें एक सेट दिया है 1 2 3 4 5। ठीक है, यदि मुझे इसके सबसेट की बात करनी है ना, इन डिटेल ही बात कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। यदि मुझे इसके सबसेट की ही बात करनी है तो मेरे लिए क्या क्या इसके लिए सबसेट बन सकते हैं ना। तो अगर मैं एक एक सिंगल एलिमेंट के लिए बात करूँ तो 1 बनेगा, ठीक है ना, 2 भी बनेगा, 3 भी बनेगा, ठीक है, ऐसे एंड सो ऑन बनेंगे 1 एलिमेंट। फिर हम 2 के एलिमेंट को कंटेन करेंगे, यानी कि सबसेट्स कंटेनिंग 2 एलिमेंट। तो 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, 1 4 आ गया, इस तरीके से एंड सो ऑन। ठीक है, ओके 2 3 4 अगर हम ऐसे 3 एलिमेंट्स को कंटेन करें तो हमने देखा, ठीक है, 1 2 3 बन गया एक, ओके 1 2 3 बन गया, 1 2 4 भी बन सकता है, ठीक है, 2 3 4 भी बन सकता है। हमने देखा 2 3 4 भी एक सबसेट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ऑफ कोर्स दिस इज अ सबसेट। तो हम इस अप्रोच से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स 2 3 4 इज अ सबसेट। और अगर अब मैं डायरेक्ट बात करूं तो सबसेट होने की क्या कंडीशन होती है कि यदि मैं कहूं कि एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, या ऐसे नहीं, ऐसे समझो, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है तो इट इम्प्लाइज x belongs to A, then x should be belongs to B। x को B से भी बिलोंग करना होगा, ठीक है, तभी A का सबसेट बनेगा। इफ एन ऑनली वाली कंडीशन। तो हमने देखा 2 को चेक करा, ठीक है, 2 इसके अंदर है तो यहाँ पर भी 2 अवेलेबल है। फिर देखा 3, अच्छा यहाँ पर भी अवेलेबल है, 4 यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो हम इस अप्रोच से भी देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट हो गया। तो ऑफ कोर्स दिस इज अ सबसेट। तो ये वाला हमारा यहाँ पर सिंबल यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर हम एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 2, क्या गिवन है हमें सेट में, देखिए आप लोग ध्यान से, ये गिवन है ABC इस तरीके से। अगेन मेरे को चेक करना होगा, क्या चेक करना होगा कि A बिलोंग करता है, सपोज इसका नाम कुछ, हम इसका नाम कुछ A रख लेते हैं और इसका नाम कुछ B रख लेते हैं। ए से बिलोंग करता है, ऑफ कोर्स ए बी से बिलोंग करता है, डन, कोई समस्या नहीं है। एक एक एलिमेंट को देख लेते हैं। बी बिलोंग कर रहा है ए से, यस, बी बिलोंग कर रहा है बी से, कोई समस्या नहीं है। ओके, सी को हमने देखा, ओके फाइन। अच्छा, ए बिलोंग कर रहा है ए से, लेकिन ए बी में नहीं है ना, ए डज नॉट बिलोंग्स टू है, ठीक है ना, मेरा ध्यान नहीं था, मैं समझाने में बिजी हो गई। तो यहीं पर मुझे ज़रूरत नहीं आगे कुछ चेक करने की, मैं क्यों जाऊँ किसी और एलिमेंट पर,
जब मेरे को फर्स्ट एलिमेंट ऐसा दिख गया कि वो है ही नहीं उसके अंदर, तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द सबसेट, दिस इज नॉट सबसेट। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, ठीक है, बाकी एज सच इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। ओके, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, तो आप जानते हो, मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन भी किया था कि ये पूरा एक जो सेट है ये आपके स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे सारे जो बच्चे हैं वो स्कूल के बच्चे हैं। ठीक है, ओके, ये आपका स्कूल है और क्लास 11th कोई एक सबसेट रहा होगा। उन्होंने यही बोला है कि एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक, एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो ऑफ कोर्स दिस इज सबसेट। कोई अल्फा बच्चा होगा जो क्लास 11th में है, इट इम्प्लाइज ऑफ कोर्स वो बच्चा उस स्कूल के अंदर भी है ना। यहाँ पे ये बात भी बोली गई है ऑफ योर स्कूल। ठीक है, और फिर ऑफ योर स्कूल, किसी दूसरे स्कूल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स दिस इज अ सबसेट। ठीक, क्लियर होगा आपको। तो ये सबसेट का सिंबल यहाँ पर हम लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, फोर्थ, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। ठीक है, सर्कल है प्लेन में। ठीक है, ओके, तो मैं फिलहाल के लिए इसको कंसीडर कर लूँ, फिलहाल के लिए मैं इसको एक प्लेन मान लूँ। ये मेरा एक प्लेन है छोटा सा, आपकी नोटबुक भी एक प्लेन है, ये मैंने एक प्लेन मान लिया है। तो एक्स सच दैट इज सर्किल इन द प्लेन, सर्किल इन द प्लेन। ठीक है, ये भी सर्किल इन द प्लेन, ये कुछ रेडियस का होगा, ये कुछ रेडियस का होगा, ये कुछ रेडियस का होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स सर्किल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1, सेम प्लेन में लेकिन 1 यूनिट का है। तो वहाँ पे क्या फिक्स कर दिया कि अब 1 यूनिट वाले ही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 2 3 4 यूनिट वाले भी अवेलेबल हैं। तो अब आपको बताना, ये तो सुपर सेट हो जाएगा। कौन? सर्कल इन द सेम प्लेन, यानी कि जिसमें 1 यूनिट भी है। आपने शायद सुपर सेट के बारे में, सुपर सेट के बारे में आपको शायद याद ना हो, बट फिर भी मैं रिकॉल करा दूँ। सुपर सेट इज दैट कि इसका ये रिप्रेजेंटेशन होता है कि सपोज ये वाला, ठीक है, ये मेरा रिप्रेजेंट करता है सुपर सेट के लिए। ठीक है, और इसी बात को मैं ऐसे लिख दूँ, टी इज अ सबसेट ऑफ एस। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होते हुए सिर्फ इतना ध्यान दो कि x इज अ सर्कल इन द प्लेन, एक बड़ा सेट होगा कंपेयर टू सर्कल इन अ सेम प्लेन विद 1 यूनिट। ठीक है, तो दिस इज नॉट द सबसेट। मुझे बस ये आपको समझाना था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। देखिए ये बोल रहा है ट्रायंगल इन अ प्लेन, तो अब तो ट्रायंगल ये हो गया, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल, सॉरी ये ट्रायंगल नहीं है, ये भी ट्रायंगल है। ये बोल रहा है इधर रेक्टेंगल, तो भाई रेक्टेंगल तो ये होता है। अब यहाँ तो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट हो गया, ये तो 3 साइड है, ये तो मैच ही नहीं करेंगे, ये 4 साइड है। ठीक है ना, तो दिस इज नॉट द सबसेट। तो ये 2 अलग सेट के बारे में बात हो रही है, नॉट सबसेट। नेक्स्ट, x such that x an equilateral triangle in a plane, okay, and x a triangle in the same plane। ठीक है, अब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करिए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये होगा, यानी कि जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ ये, है ना, कह रहा है एक्स ए ट्रायंगल, इसमें इक्विलेटरल भी हैं, स्केलन भी हैं, है ना, आइसोसेलेस भी हैं, राइट एंगल ट्रायंगल भी हैं, तो ऑफ कोर्स दिस इज अ सबसेट। क्या समस्या है? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। It x such that x is an even natural number, x such that x is an even natural number और x is an integer। अब एक बात बताओ, इंटीजर कौन होते हैं? हम ना
इस तरह की चीज़ों को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम ये ध्यान रखें कि वो सेट को लिख लें, तो हमें कोई समस्या ही नहीं आएगी। नेचुरल नंबर, वो भी कौन से, इवन नेचुरल नंबर बोले हैं, है ना, इवन नेचुरल नंबर। सो इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आगे चलिए, एक सेकेंड। अब आगे चलिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स एन इंटीजर, इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव सब। सो लगा दो इधर से इसे, इंटीजर हो गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ऑफ कोर्स दिस इज अ सबसेट। आप देख सकते हो यहाँ से मैं इवन नेचुरल नंबर्स उठा लूँ तो वो एक सबसेट बन जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, देखिए ये सबसेट है, ये शायद मैंने क्रॉस कर दिया होगा, है ना, ये सबसेट है, मैंने बोला कुछ है और कर कुछ दिया है, ठीक है, ये सबसेट है। आगे चलिए, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे बोला गया है ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। ओके, तो पहले चेक कर लेते हैं, ए बिलोंग कर रहा है यहाँ से, ठीक है, ए यहाँ से भी बिलोंग कर रहा है, ए इधर से भी बिलोंग कर रहा है, बी यहाँ से भी बिलोंग कर रहा है और बी यहाँ से भी बिलोंग कर रहा है, तो ये सबसेट तो है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है ये कैसी है, फॉल्स है। वो कह रहा है कि सबसेट नहीं है लेकिन ये सबसेट है, ठीक है ना, ये फॉल्स हो गई। आगे चलते हैं, ए ई सबसेट एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ऑफ कोर्स, अब ये वाला सेट तो मेरे पास क्लियर है, इस वाले को बना लेते हैं, इस वाले को, एक्स सच दैट वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, दैट इज ए ई आई ओ यू, ये वोवल हो गए, ठीक है, ए ई आई ओ यू कौन हो गए, वोवल्स हो गए। तो ऑफ कोर्स ये सबसेट है, ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, ट्रू स्टेटमेंट है। अभी देखो 1 2 3 से सबसेट ऑफ 1 3 5, ठीक है, चेक करते हैं, 1 है इसके अंदर, हमने बोला ना सबसेट चेक करने की प्रॉपर्टी एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, और एक्स को बी से भी बिलोंग करना पड़ेगा। 1 ठीक है, 2 है ही नहीं, तो ये गलत बात हो गई, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वो कह रहे हैं सबसेट है, बट 2 तो इसमें है ही नहीं, नॉट सबसेट, फॉल्स हो गई स्टेटमेंट, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास ए बी सी है, एक सेट है हमारे पास ए बी सी, इस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं। ओके, यहाँ पे नंबरिंग आई गेस थोड़ी मिसिंग है, सो लेट मी राइट, दिस इज, एक सेकेंड, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 4, 5, 6, ठीक है, अभी तक इतना ठीक है। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है, यस, कि एबीसी के सबसेट की बात करते हैं, तो ए बी के सबसेट सिंगल वाले लिख लो, सिंगल एलिमेंट वाले, सो ये तो सही बात है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई ना, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक, कोई समस्या नहीं। अब इसकी बात करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, ये सिंबल, जब हम सबसेट की बात करते हैं सिंबल की बात करते हैं, और ये जब हम इस तरीके से लिख रहे होते हैं ना कि ए बिलोंग्स टू,
ये किसी एलिमेंट की प्रेजेंस को बताता है कि ये एलिमेंट उस सेट के अंदर है या नहीं है। अब इस चीज़ को ना समझना है आप लोगों को बहुत ध्यान से। इसको मैं हटा रही हूँ स्पेस लेगा वर्जन। तो देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये सबसेट की रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि एक सेट की रिप्रेजेंटेशन है। और यदि मैं इस बात को लिखूं, मैं फिर से एक बार, ऐसे नहीं समझ में आएगा, देखो जरा ध्यान से देखो। क्या देखो, एक सेट ए है, उसको मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। एक सेट ए का नाम ए है, तो इस सेट ए के अंदर एक एलिमेंट है ए, तो ए बिलोंग करता है ए से, ए एज एन एलिमेंट, ठीक है। ये एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, ये बिलोंग्स टू रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट। लेकिन जब मैं बोल दूं ये, ठीक है, या कहीं से कुछ भी वॉट एवर इज, तब ये काम करेगा सबसेट की तरह, ठीक है। जब ये सिंबल आ गया तो तब ये सबसेट की तरह काम करेगा, ठीक। और जब ये सिंबल आएगा तब ये एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि ए इज एन एलिमेंट, तो ए ये एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट ये है इसके अंदर। कोई आपको ऐसा दिखाई दे रहा है एलिमेंट जिसके पास आपने इस तरीके से लिखा देखा हो कि ये एलिमेंट है? नहीं, उन्होंने वो तो सिंपल, बिकॉज सेट के अंदर भी सेटन एक एलिमेंट की तरह हो सकता है। आई होप, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं इस पर जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है, तो ये एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। और अब यदि मैं ऐसे लिख दूं कि ए बिलोंग्स टू दिस सेट, का नाम ए है, ए, तो दिस इज माई करेक्ट स्टेटमेंट। बट यहाँ पर जो हमें सेट दिया है उसमें ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, उसमें तो सिंपल ए बिलोंग करता है, यानी कि सिंपली सेट कैसे दिया हुआ है ये, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखना, बट समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। कुल मिला के जो कहना है वो ये है कि यदि सेट के अंदर कोई एलिमेंट ऐसे लिखे हुए हैं तो वो सिंपल एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, जब वो लिखा हुआ है ये भी एलिमेंट है। लेकिन जब इसमें सबसेट की बात आएगी ना, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि ये खुद एक सेट है जो एक एलिमेंट की तरह इस सेट के अंदर बैठा है। बस इतनी सी बात से आपको सब क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, सो x such that x is an even natural number less than 6. ओके, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर लिख लेते हैं। हाँ, क्या बोला, इसको यहाँ लिख रही हूँ मैं, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 2, 4, दो ही आते हैं, है ना। लेस देन 6 में दो ही नेचुरल नंबर आएंगे, इवन। नेक्स्ट में बोला x such that x is a natural number which divides 36. 36 को कौन कौन डिवाइड करते हैं, नेचुरल नंबर। 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी कर देगा, 4 भी कर देगा, एंड ऑफ कोर्स 6 भी कर देगा, ठीक है। ओके, आगे और भी नंबर होंगे, ऐसी बात नहीं है ना। विच डिवाइड 36, मैंने इसके शायद यहीं पे इतना लिख के गलत किया, अभी और भी होंगे नंबर्स। तो 1 2 3 4 5 5 नहीं होगा, 6 हो गया, 7 8 9 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, ठीक है, और 36, ठीक, ये नंबर्स हो गए हमारे। ये बोला है ना, x such that x is an even natural number less than 6. लेस देन 6 में दो इवन नेचुरल नंबर आते हैं, ठीक है, फाइन। और x नेचुरल नंबर विच डिवाइड, जो 36 को डिवाइड करते हैं वो नंबर ये हो गए, तो ऑफ कोर्स दिस इज सबसेट। 2 4 देखो ना, ये रहा 2 और ये रहा 4, ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट है ना,
जो भी मैं आपको समझा रही थी उसी चीज़ पर बेस्ड है ना, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू, आपको ए दिया हुआ है, ठीक है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये जो बैठा है ना ये एक एलिमेंट है, ये मत करना, ये चीज़ें अलग हैं, और ये जब ऐसे बैठा है तो यह भी पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है। इस सेट के अंदर 3 और 4 नहीं है, ये है, यही मुझे समझाना था। बाकी अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो और क्लैरिटी आपको आ जाएगी। ओके चलिए चलते हैं आगे। देखो मैंने बोला ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये अलग से एलिमेंट, ये एलिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड वाई? कौन से स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? ओके, इनकरेक्ट एंड वाई। सो यहाँ पे बोला गया 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, ये 3 4 एक एलिमेंट है। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ होता 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो ये तो होती करेक्ट, ठीक है। और 3 4 यदि ऐसे लिखा हुआ होता तो ये होती करेक्ट, तब करेक्ट होती। अब देख लो क्या कहानी है। तो ये कह रहा है कि 3 4 ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि सबसेट की रिप्रेजेंटेशन ये है। रीजन क्या हो गया? बिकॉज 3 4 इज एन एलिमेंट, नॉट अ सबसेट, ठीक है। ये करेक्ट है क्योंकि ये एक एलिमेंट की तरह है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। 1 की बात करते हैं, 1 बिलोंग करता है, ऑफ कोर्स करेक्ट है, बट ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? भाई सबसेट है तो सेट के अंदर तो उसको होना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 1 2 5 ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? अब देखो ना, जब सबसेट बनाओगे 1 2 5 आएगा, 1 2 5 सबसेट है, बट ये इनकरेक्ट है क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बैठा जो 3 के कॉम्बो में बैठा हुआ है। 1 अलग एक सेपरेट एलिमेंट है, 2 एक अलग सेपरेट एलिमेंट है, 5 एक अलग सेपरेट एलिमेंट है। वो कह रहे हैं कि 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। नहीं, ये ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो दिस इज इनकरेक्ट। रीजन क्या होगा कि ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। आ जाइए 1 2 3 इधर सबसेट ऑफ, इसको ध्यान देना है, ठीक है। 1 2 इन्होंने 3 और 4 एक एलिमेंट है सेपरेट, ये नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है। तो उसके हिसाब से 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए, दिस इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 3 4 बिलोंग्स टू ए। ओके, यहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिए, 5 बिलोंग्स टू ए, दिस इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक है। ऑफ कोर्स 5 इज सबसेट ऑफ ए, है ना। ये भी इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट क्यों है मैं बताती हूँ अभी। जब करली ब्रेसेस के अंदर आप कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो एज एन एलिमेंट काम करती है, हमने डिस्कस किया था। 5 की रिप्रेजेंटेशन या तो ये रहेगी या फिर ये रहेगी एम्प्टी सेट, है ना। बट 5 तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो दैट्स व्हाई दिस इज इनकरेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो ऑफ कोर्स अपना रिस्पॉन्स मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए,
एंड ऑफ कोर्स सपोर्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पर हमें सबके सबसेट्स लिखने हैं, ठीक है। फॉर दिस ओके, फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो बेटर रहेगा कि हम थोड़ा सा यहाँ पर आपके हिसाब से काम करें, राइट। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, अब लिख देंगे हम सबके सबसेट्स। आइए इसके सबसेट की बात करते हैं। तो हमने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का। क्या था? नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ सेट दैट सेट, कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट, जिस का भी निकाल रहे हैं ना, 2 की पावर कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर है एक, तो 2 सबसेट बनेंगे, तो कौन बनेगा? एक तो ए बन जाएगा और एक 5 बन जाएगा। आइए आगे, या फिर एम्प्टी बना देना। यहाँ पर बनेगा 2 की पावर 2, 4 बनेंगे, ठीक है। एक तो खुद ए भी हो गया, यहाँ पर मैं आपको सबसेट्स लिख के दिखा रही हूँ, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, एक ए हो गया, एक बी हो गया, और एक ऐसे खाली बना देना। आ जाइए यहाँ पर 2 की पावर 3 दैट इज 8 सबसेट, ठीक है। तो एक तो खुद 1 2 3 हो गया, ठीक है। फिर कौन सबसेट बना? जो कंटेनिंग 1 एलिमेंट्स 2 3, containing 2 elements 1 2 1 3 2 3, okay fine, and then the 5, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे 5 है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना है। तो 5 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 0, तो 2 की पावर 0 दैट इज 1 एंड दैट इज 5 इटसेल्फ। इस तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। इसमें हो सकता है कंफ्यूज हो, बट कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट द फॉलोइंग एज इन इंटरवल्स। इंटरवल्स के बारे में हम एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में बात कर चुके हैं पहले से, तो बहुत सिंपल है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, ताकि मैं आपके लिए यहाँ स्पेस बना दूँ। ओके फाइन, आइए देखिए। सो x says that x belongs to R, है ना। तो ये दिया हुआ है, तो पहले ना इसको सबसे पहले नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो तो और आसान हो जाएगा। हालांकि ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं है ना। तो इधर कहीं 0 होगा, इधर कहीं -1, इधर कहीं -4 रहा होगा, ओके। इधर डॉट 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 कहीं 6 रहा होगा। अब यहाँ पर हमें ध्यान देखना है कि यहाँ क्या लगा हुआ है सिंबल। यह लेस देन और इक्वल्स टू का सिंबल है, यानी कि ये इंक्लूड है, यानी 6 है इंक्लूड, ठीक है। नेक्स्ट हम गए दूसरी तरफ, यहाँ पे देखा कि सिर्फ -4 इज लेस देन x, तो -4 इक्वल्स टू का सिंबल नहीं, तो यहाँ पर है ये ओपन, यानी -4 इंक्लूड नहीं है, तो कैसा रहेगा? तो ये रहेगा कुछ ऐसा, कैसा? ऐसा। तो -4 पर तो ओपन इंटरवल, 6 पर आएगा क्लोज इंटरवल। मैंने आपको बताया था एक क्लोज इंटरवल का सिंबल है या ओपन का है। आप इसको अपनी बुक में ऐसे भी देख सकते हैं कि आपको ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे चलते हैं। सो एज सिंपल आप सभी क्वेश्चंस को इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा -12 से
minus 10 because there is no symbol, and this is 0 to 7 open interval, and this is 3 to 4 close interval. So this symbol is equals to symbol लेस देन और इक्वल्स टू, है ना. इक्वल्स टू क्या बताता है कि वो इंक्लूड है ना. हम ये डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल मैंने जितना हो सकता है बताने की कोशिश करी है. आगे चलते हैं. राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म. अब इन्हें हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. सो बहुत सिंपली हम इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे. सिंपल. देखो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, यहाँ से हमें इनको इंटरवल में, तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखते हुए सिंपल कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, फिर क्या लिख दो -4 x इज लेस देन 6, ओपन है ओपन, क्लोज है क्लोज. इस तरीके से आपको लिख देना है, बट स्टिल मैं फिर भी एक बार लिख के दिखा देती हूँ. ठीक है, देखिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, तो लिखेंगे कैसे, वैसे ही सेम. ओके, ये ब्रैकेट अपना जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा भी हमने पहले, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, कोमा x, हम x के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो x इज लेस देन 0 एंड -3 से बड़ा है. ठीक है, अब यहाँ ध्यान दिए दोनों तरफ ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पे हमें सिंबल यूज नहीं करना है, वो इक्वल्स टू, एंड अपनी बात को ख़त्म करके ब्रैकेट क्लोज. आगे देखते हैं क्या बोला है. x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 6 जो x है वो 6 से और 6 से बड़ा या 6 के बराबर है, यानी कि जो 6 ये हो गया, लेकिन 12 से छोटा या 12 के बराबर है. ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे. तो आप चाहें तो उसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो. ठीक, ओके. आगे चलते हैं. नेक्स्ट सेम नेक्स्ट है x such that x belongs to real number such that, ओके यहाँ पर जो है ये क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, ओपन आएगा, दैट्स इट. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. आई थिंक दिस इज द नेक्स्ट एक्सरसाइज. नो, आगे देखिए, ये आप लोगों के लिए छोड़ दूं, क्या आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे? चलो कर देते हैं. x such that x belongs to real number, x is less than 5 and equals to this. ठीक है, आइए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ से हमें पूछा जा रहा है कि हमें सेट दिए हैं और हमें इनके लिए यूनिवर्सल सेट बताने हैं. द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स. ठीक है, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स. तो ये इनके यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं हम, सिंपल. सो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि नहीं ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है. ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलिए. ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आसानी से, है ना. इसमें आप सिर्फ इतना लिख देंगे, दोनों का आंसर सेम तरीके से लिखा जा सकता है कि व्हाट विल यूनिवर्सल सेट हम क्या लिख सकते हैं, कि ये लिख सकते हैं कि x such that x is a set of all triangles. ठीक है ना, तो दोनों में आप इस तरीके से यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, गिवन द सेट A इज इक्वल्स टू 1 3 5, एक सेट दिया हुआ है ये,
बी सेट दिया ये, सी सेट दिया ये, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज द यूनिवर्सल सेट एस फॉर ऑल थ्री सेट्स ए बी एंड सी। सो अब हमें यहाँ पर ये ए बी सी तीन सेट दे दिए गए हैं और यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमें ये देखना है कि इनमें यूनिवर्सल सेट हमें किसको कंसिडर करना है। ठीक है, सो यूनिवर्सल सेट के बारे में जो हम कहते हैं कि जिसके अंदर ए बी सी की बात करें तो उन सबको मिला के एक सेट बना दें और सारे एलिमेंट्स उस सेट के अंदर आ जाए। ठीक है, तो चलिए 135 की बात करते हैं। ठीक है, सो ए इज इक्वल्स टू है 135, तो ए के एलिमेंट्स चेक कर लेते हैं। 135 तो यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा एलिमेंट लिख लिया हमने 246, ठीक है। बी इज इक्वल्स टू 246, तो चेक करा 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, फाइन। फिर नेक्स्ट है 0 2 4 6 8, 0 है, यस। 2 4 भी है, 6 8, 6 है, 8 नहीं है, यहाँ पर 8 नहीं है। तो ए जो सेट 1 इन्होंने हमें दिया हुआ है, ये जो सेट हमें दिया हुआ है ये यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज इसके अंदर 8 नहीं है, तो दिस इज नॉट द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, 5 तो वैसे भी नहीं बनने वाला है ना, क्योंकि यूनिवर्सल सेट इज द बिग सेट, तो 5 में तो खुद भी कुछ नहीं है, ये तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, ओके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको देख लेते हैं। तो आई थिंक हमने यहाँ तक चेक किया है, 0 भी 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी 6 तक सब है, 8 भी हमें यहाँ पे मिल जाता है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, बिकॉज हमें 8 नहीं मिल रहा था इसमें 8 भी अवेलेबल है। नेक्स्ट हम गए 1 2 3 4 5 6 7, बट इसमें हमें क्या, हमें 0 मिसिंग है हमारा, है ना, तो दिस इज नॉट, बट दिस इज द यूनिवर्सल सेट। सो आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी, आपने क्वेश्चंस किए होंगे। देखो, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के साथ, ऑफ कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे एक्सरसाइज 1.4 में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। चलिए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।